बंदूक में डाल के, या वो अलग अलग करके आते थे। उससे उसके साथ ना एक ऐसी डिब्बियां आती थी जिनमें अलग अलग होते थे, तो एक रखते थे, फिर हम ईंट मार के उसे तोड़ते थे, दूसरा रखते, वो 25 पैसे का आता था। तो हमने पटाखे फोड़े थे वो वाले, या फिर हम जब थोड़े सही भी फोड़ते थे पटाखे तो वो कौन से होते थे, हम पैकेट आता था, वो पूरा पैकेट एक आता था और उस पैकेट में से उसमें 100 बम होते थे और उसको एक एक करके उसको छील छील के हम लगाते थे और पूरी दिवाली एंजॉय करते थे आराम से। उस पैकेट से दिवाली बन जाती थी। अब उन्होंने 20 रुपए दे दिए और बोले जाओ बेटा लेके आओ। मैं और मेरा भाई गए और उस 20 रुपए में हमने क्या लक्ष्मी बम और ये बम और वो बम और लड़ी और पता नहीं क्या क्या चीजें ले ली। 20 रुपए बड़े होते थे। अब आज के टाइम में आप पटाखे लेने के चले जाओ और शायद, वैसे तो क्रैकर्स से नो टू क्रैकर्स बोलते हैं, बट कुछ साल पहले तक तो भाई मैं पटाखे चलाता था। और मेरे को याद है फरीदाबाद में एक जगह है प्याली फैक्ट्री, वहां पे पटाखे लगते थे। अभी तो चीजें सब बंद हो गई। तो वहां पे जो पटाखे लगते थे वहां पे मैं एक बार गया और आधा घंटा, क्योंकि बार बार हर दुकान पे जाके नेगोशिएट तो करना नहीं होता, एक दुकान पे खड़े हुए वहां पे ये कर दो ये कर दो ये कर दो। बिल कितने का हुआ? 3800 रुपए का, 3850 रुपए का। 3850 रुपए दे तो दियो से, बट दिमाग में आया आते वक्त ड्राइव करते हुए, यार 3850 रुपए के पटाखे किस बात के? ठीक है। और अभी उस 3850 रुपए में वो बड़ी वाली लड़ी नहीं ली थी जो लंबी लड़ी लग जाती है। सोचो दिवाली जैसे फेस्टिवल में आप खर्चा कर रहे हो किस चीज पे? पटाखों पे। किस चीज पे? सारे हमारे भाई रिचुअल्स हैं। ईद पे कर रहे हो, होली पे कर रहे हो, आप गुड फ्राइडे पे कर रहे हो, हर जगह पे चीजों पे कर रहे हो, हर चीज पे कर रहे हो। फेस्टिवल्स हैं हमारे भाई, मनाएंगे, बट क्या उसकी को नोट किया? क्या उसको लिखित में रखा कि कितना फेस्टिवल, कितने फेस्टिवल और कितना खर्चा? मैरिजेस जो आ रही हैं पूरे साल में, उसका कितने मैरिजेस, कितना खर्चा? गेट टुगेदर, गिफ्ट्स, वेकेशंस आपके सामने। दीज आर नोन एज मिसलेनियस। करो, इनका पूरा का पूरा एक्सपेंस लिखो। और इसका एक्सपेंस लिखने के बाद जो बात मैं आपको बताना चाहता था, इसका एक्सपेंस जब आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि योर एक्सपेंस फॉर 1 मंथ इज समवेयर अराउंड 50-60 हजार रुपए मिनिमम। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कितना चला जाए मुझे उससे नहीं, आपका कुछ भी एक्सपेंस हो, 50-60 हजार रुपए मिनिमम। और तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपका साल का एक्सपेंस है 6 लाख रुपए, और फिर उसके बाद अपनी इनकम लेके बैठना, आपको पता चलेगा आपकी पिछले 1 साल की इनकम है 4 लाख रुपए। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो रोटेशन है, ये कर्जा, ये सवाल जो आता है ना कि ये कर्जा कहां से चढ़ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, ये 2 लाख रुपया वहां से चढ़ा। और 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इसलिए चढ़ा क्योंकि 3 साल से यही कांड कर रहे हो। 4 लाख रुपए की इनकम आ रही है, सोचते हो 4 लाख रुपए में तो यार घर चल जाना चाहिए, क्यों? अपना तो 30,000 रुपए महीने का खर्चा है। नहीं है बॉस, जब आप ये सारे खर्चे करोगे, आपकी मनी नीड है ये। इस मनी नीड को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आपने इस तरीके से अपने एक्सपेंस रजिस्टर्स बनाए तो अपनी मनी नीड को आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। और मनी नीड को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करोगे, जब ये सारे एक्सपेंस लिखोगे तो आप अपनी एक्स इनकम और वाई एक्सपेंस को देख पाओगे। तो आप देखोगे कि एक्सपेंस बड़े हैं, इनकम कम है। जब उसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपकी आंखों के सामने वो फिगर आएगी जिसके बिना आपका घर नहीं चलता। कहते हैं ना पानी यहां तक आ गया, वो सिचुएशन है। सॉरी। तब आपको फील होगा कि कितना महीने की आपको जरूरत है, और तब आपको पता चलेगा एमडीआरटी की क्यों जरूरत है। बॉस 3 साल ऐसे और जिंदगी में चले गए ना, कर्जों में डूब जाओगे। और मैं जानता हूं इस वक्त आप में मेरे सामने बैठे हुए कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो इस वक्त शायद उनकी आंखों में आंसू होगा, क्योंकि आप इस पूरे में आईना देख रहे हो एक। आई नो दैट। और कोई बुराई नहीं है उसमें, घबराओ मत। जिंदगी की किसी स्टेज में हम भी उस सिचुएशन से निकले, डोंट वरी। आपका हाथ पकड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। निकल जाओगे इससे। क्या करोगे? मनी नीड है, मनी नीड को ऑर्गेनाइज करना है। क्या करोगे? इमीडिएट बेसिस पे इस रजिस्टर को बनाओ, और रजिस्टर को बना के इस पूरी डिटेल को लिखो कि किस हिसाब से कितना एक्सपेंस है,
डिवाइड करो 12 से, महीने का एक्सपेंस आएगा। वो महीने का एक्सपेंस कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो करना ही करना है। अब इसके बाद फिर स्ट्रेटेजिकली अब आगे चलते हैं कि वर्क हैबिट्स को, वर्क अपनी नीड्स को कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है, वर्किंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर है? तो ये मनी नीड सबसे पहले क्यों इस पे टाइम दिया, क्योंकि मैं चाहता था मनी नीड को समझ लो, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज फॉर मनी ओनली, है ना। तो उस पैसे को ऑर्गेनाइज कर लो। और जो लोग अपने एक्स माइनस वाई यानी इनकम माइनस एक्सपेंस पे जीरो पे बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। और जो लोग एक्स माइनस वाई यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस में कुछ बचत कर पा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। ये बात आप जानते हो। बहुत अच्छी सिचुएशन क्या होती है? सिर्फ एक, मैं काउंट करता हूं बार बार, बहुत इजी बना रखा है मैंने उसे बेसिकली सब लोगों के लिए। मैं बहुत टाइम से वो स्टेटमेंट देता आ रहा हूं तो दे देता हूं। आपकी कुछ और भी डेफिनेशन हो सकती है, मेरी डेफिनेशन शुरू से एक थी कि बॉस, अपन दुनिया के किसी भी मॉल में, किसी भी शॉपिंग मॉल, किसी भी बड़े से बड़े शोरूम में चले जाएं और शोरूम में जाने के बाद चीजों को देखें, ना कि उनके टैग्स को। चीजों को देखें। डमी है, डमी के ऊपर एक टॉप लगा हुआ है, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपके मदर, आपके फैमिली का कोई आपके साथ है और टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, तो टॉप का टैग न अपने को ना देखना पड़े कि 7,000 का है, 17,000 का है, 27,000 का है। अपने को टॉप पसंद अगर आ रहा है ना, और अपने सिस्टर को, अपनी वाइफ को, अपने फैमिली में किसी को भी पसंद आ रहा है जो भी फीमेल है, पैक कर दो। साइज ठीक आना चाहिए, समझ में आता है, पैक कर दो, ट्राई करो, पैक करो। टैग देखने का नहीं। जिस दिन वो टैग को देखने की जरूरत ना पड़े, मैं समझता हूं कि वो दैट इज द डे जब हम एक अच्छी कंडीशन में आ गए। और टैग को ना देखने का मतलब ये नहीं कि सर क्रेडिट कार्ड है, जिले स्वाइप मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जितनी दुनिया फंसी पड़ी है वो इसी चक्कर में फंसी पड़ी है। 4 लाख के इनकम, 6 लाख के एक्सपेंस, 2 लाख क्रेडिट कार्ड को स्वैप मारा। जब क्रेडिट कार्ड को स्वैप मारा, उसका मिनिमम पेमेंट पे किया, मिनिमम पेमेंट पे किया। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीते, उन्हीं बैंक वालों का फोन आ गया कि भाई पर्सनल लोन ले लो, पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड का उधार चुका दो। आपने कहा ठीक है पर्सनल लोन ले लेता हूं, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने की किस्त बन जाएगी। 10,000 की किस्त बनी, पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड का बिल खत्म किया और कान पकड़े, जिंदगी में क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करूंगा। 2 महीने बाद दोबारा से वहीं पे वापस ले स्वाइप। नहीं, ये ही जिंदगी में आपको, समझ रहे हो? तो टैग उस दिन जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको सोचने की जरूरत ना हो, वो है आपकी जिंदगी में रियल बरकत, रियल पैसा। ठीक है, इंश्योरेंस के काम से, ठीक है, वो खड़ा करो, उसके लिए मनी नीड्स के ऊपर काम करो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि भाई मनी नीड्स को आपने अमाउंट पे तो पहुंच गए, बट इसे करेंगे कैसे? ऑर्गेनाइज योर वर्क हैबिट्स। आपकी वर्क हैबिट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फेज है। इसको समझाता हूं कैसे करेंगे वर्क हैबिट्स को ऑर्गेनाइज। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूं, एक एक करके बताता हूं। नोट करना ध्यान से, और जरूरत पड़े तो इसकी फोटो खींच लेना। मोबाइल पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, आपके पूरी जिंदगी काम आएगा। लो अपने को छोटा कर देता हूं, आपके काम आना चाहिए भाई, है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जिंदगी में ये रोल प्ले करेगा। आपकी वर्क हैबिट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? योर डेली स्केड्यूल। सबसे पहले तो आपका, अब सारा देखो, पहली मूवमेंट से वाई ऑर्गेनाइज वाला पॉइंट था ना, ठीक है। अब आपने फोटो ले ली होगी तो मैं दोबारा से वापस उस पे आ रहा हूं। पहले वाले देखो, सबसे शुरू से स्टार्ट हो जाएगा वो 80,000 वाई ऑर्गेनाइज से स्टार्ट हो जाएगा। आपका डेली स्केड्यूल बनाओ। कौन सा वाला? 80,000 के एम्प्लॉय से क्या काम कराओगे? अगर आपका खर्चा 1,20,000 महीने का आ रहा है तो 1,20,000 के एम्प्लॉय से क्या काम कराओगे? अगर आपका खर्चा 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है तो 2 लाख के एम्प्लॉय से क्या कराओगे? और अगर भगवान के लिए 30,000 रुपए महीने का खर्चा आ रहा हो तो भी 80,000 रुपए के ऊपर काम करना, क्योंकि एमडीआरटी तो करनी है ना, या नहीं करनी? तो कहीं पता चले सर मेरे को तो सिर्फ 30,000 रुपए की जरूरत थी, तो 30,000 के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाया है। नहीं, अपना शेड्यूल आप बनाओगे 80,000 के हिसाब से मिनिमम, उससे ऊपर जा सकते हो। तो डेली शेड्यूल बनाओ। नेक्स्ट डे प्लानिंग लेट नाइट। देखो अब समझो, ये ना मेरे को इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने बहुत 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 दिया है, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। अपने अगले दिन को अगर आप पिछली रात को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, कि पिछली रात को आप लिख लेते हो कि भाई मेरा अगला दिन क्या क्या होने वाला है, आप हमेशा देखना आपके पास सुबह उठने की वजह होगी।
आपके पास सुबह उठने का रीजन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी माइंडसेट के साथ आगे चलना है, इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है कि आपको अगले दिन की प्लानिंग लास्ट नाइट को कर लेनी है, आपका अगला दिन परफेक्ट रहेगा। ये वर्क हैबिट डेवलप करने की बात कर रहा हूं। पैसा तो आपको समझ में आ गया कि मनी नीड्स को कैसे जस्टिफाई करना है, मनी नीड्स की को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज भी आपने कर लिया, बट एक जो फिगर आ गई उसे अचीव भी तो करना है। तो उसके लिए आपका स्केड्यूल पहले वही वाला जो बी योर ऑन बॉस, याद आया, बी योर ऑन बॉस वाला आपका स्केड्यूल बनेगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट डे की प्लानिंग लास्ट नाइट को आप करो। तीसरी चीज, हैव अ डेफिनेट टाइम फॉर स्टार्टिंग फील्ड वर्क। नॉर्मली होता क्या दोस्तों कि हम कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेट, मैंने डेफिनेट वर्ड को यहां पे 2-3 बार यूज किया होगा क्योंकि मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये वर्ड छप जाए, डेफिनेट। और डेफिनेट का मतलब है एग्जैक्ट इतने बजे आपको फील्ड पे होना है तो होना है। हैव अ डेफिनेट टाइम के एग्जैक्ट इतने बजे आप फील्ड के ऊपर होगे। थिंक अबाउट ईच कॉल बिफोर योर मीटिंग, यानी कि आप फील्ड पे तो हो पर फील्ड पे होने के साथ आपकी मीटिंग्स भी हैं। तो हर मीटिंग पे जाने से पहले आपको, मीटिंग को मैंने वर्ड दिया है ईच कॉल बिफोर योर मीटिंग, कि आपको ये सोचना है हर कॉल से पहले, हर मीटिंग से पहले कि उस मीटिंग में आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो और किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। तो हमें ना मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। होता क्या है, हम पहुंच जाते हैं रैंडम कि यार सामने से चीजें आएंगी तो देखेंगे क्या सिचुएशन है, देखेंगे। बट अगर हम प्रिपेयर होके जाते हैं किसी चीज के लिए, आपने कभी सोचा है कि कोई आदमी, आप फाइट देखते हो, बहुत सारी मूवीज देखते हो, तो फाइट में 2 तरह की चीजें रहती हैं। या तो एक आदमी कहीं एंटर कर रहा है और अंदर बहुत सारे गुंडे हैं, या से हीरो एंटर कर रहा है और हीरो ने अपने आप को पहले, या तो वो सीधा अंदर चला गया तो क्या होगा, गुंडे जो हैं, जो मशीन गन लेके, जो पिस्टल्स लेके हैं, वो उसे मार देंगे, यही ऑप्शन है। या फिर वो पहले से प्रिपेयर होकर चल रहा है, बाहर ही उसने अपने जो रिवॉल्वर है, जो उसकी पिस्टल है, उसको ठीक किया, उसको ध्यान से यहां पे किया, और फिर वो आगे ध्यान देते हुए बिल्कुल तैयार है कि हम अगर कोई सामने दिखेगा तो मारू, ये ही इज प्रिपेयर्ड। तो किसके बचने के चांसेस, किसके दूसरे को मारने के चांसेस ज्यादा है? सीधी सी बात है, जो प्रिपेयर होकर अंदर घुस रहा है। बिना प्रिपरेशन के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है वो नहीं बचेगा। तो ऐसे में आप बिना तैयारी के अंदर घुसना चाहते हो या तैयारी के साथ? सीधी सी बात है, तैयारी के साथ। तैयारी के साथ अपना, अपन पिस्टल लेके नहीं जाते क्लाइंट के पास, अपन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तैयार करते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उनको कैसे फेस करने का, उनका क्या जवाब होने का, ये पहले से माइंडसेट बना के जाना है। और क्या करोगे, और ये करना है लंचेस आर इन्वेस्टमेंट। अब देखो, लंचेस का मतलब ये नहीं है, कई बार मैं कहता हूं तो लोग, मैं बोलता हूं तो फिर लोग हंसते हैं। तो एक बार मेरा एक दोस्त है, मेरा मतलब बचपन का बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मुकेश नाम है। तो एक बार ऐसी सेशन था कोई, तो वो सेशन में आ गया मिलने के लिए और ये टॉपिक चल रहा था। तो वो भी बैठ गया, उसने सुना तो वो खूब, उसके बाद उसने मजाक भी किया, हमने हंसी भी उड़ाई और हमने चीजें की। बोले कि लंचेस आर इन्वेस्टमेंट। तो बोले यार एक बात समझ में आती है, समझ, मैंने कहा क्या कह रहा है यार, लंचेस आर इन्वेस्टमेंट तूने कहा, मैंने कहा। तो कह रहा है यार एक काम करते हैं ना, रोज अपन आराम से साथ में लंच छोड़ डिनर लेते हैं साथ में, और डिनर लेंगे वो अपना बढ़िया वाला। मैंने कहा कौन सा? कह रहा अरे वही जो मिल बैठेंगे 4 यार। मैंने कहा अबे दिमाग खराब है क्या? लंचेस आर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये था, लंचेस आर इन्वेस्टमेंट बोले तो हर दिन अलग 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 आदमी के साथ। समझ में आया? आपको समझाने के लिए कई बार हंसी में, मस्ती में, मजाक में बातों को घुमाते हुए मस्ती मजाक में बात बोल जाता हूं, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब हम ये चीजें किसी को सिखाते हैं तो कोई भी व्यंग अपने ऊपर करना सबसे ज्यादा समझदारी रहती है। ठीक है, ये मैं आपको भी इसलिए सिखा रहा हूं कि कल को जब आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे या अपनी जिंदगी में चीजों को प्रेजेंट करोगे तो अपने ऊपर लेके आप बातों को कह सकते हो। तो व्यंग हमेशा अपने ऊपर जब आप करते हैं तो सामने वाला अपने ऊपर लेता है, बट हम उसके ऊपर नहीं दे रहे, है ना? तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो लंचेस आर इन्वेस्टमेंट। अभी क्या है कि हाँ, पर ये बात जरूर है कि वो हंसा बहुत था, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि पता चला जी, आप एजेंट ने बोला अरे सर बिल्कुल समझ में आ गया, 1 महीने बाद आया कह रहा सर डेली लंचेस आर इन्वेस्टमेंट, डेली हमने लंच मारा। मैंने कहा किसके साथ? कह रहा सर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। बोले डेली शाम को सर डिनर किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, डेली डिनर पे इन्वेस्टमेंट की। मैंने कहा किस पे? बोला सर अपने 4 दोस्त है उनके साथ। वो वाले नहीं चलेंगे, कौन चलेंगे? अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के साथ लंच करो दोस्तों।
लंच पे की गई 200, 300, 500, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि लंच पे आप एक फॉर्मल डिस्कशन की बजाय एक ऐसी डिस्कशन में एंटर कर जाते हो जहां पे आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, कैजुअल डिस्कशंस होती हैं, फैमिली को लेकर डिस्कशंस होती हैं और आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशनशिप बनता है। तो अगर आप 30 दिन में 30 लंच कर रहे हो ना, ठीक है, और अगर 30 लंच पे आप हर लंच पे 1000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 30 लंच करके 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके शायद आप 1 लाख रुपया मिनिमम कमा लो। ऐसा होता है, ठीक है। तो लंचेज आर इन्वेस्टमेंट। तो अपना जब आप वर्क हैबिट्स डेवलप कर रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो। कुछ आपके अभी काम आएंगे, कुछ आपके बाद में काम आएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारी वर्क हैबिट्स आपको पे करने वाली हैं, आपकी मनी नीड्स को पूरा करने वाली हैं, उसमें आपको ऑर्गेनाइज बनाने वाली है, ठीक है। तो स्केड्यूल बनाओ, आपका नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो, डेफिनेट टाइम रखो, आपने हर मीटिंग के लिए पहले से प्रिपेयर रहो, आपके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रखो अपने आप को, लंचेस को प्रायोरिटी दो, हैव एटलीस्ट 2 डेफिनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि अगेन डेफिनेट वर्ड एक बार यूज हुआ था कब, कि सुबह आपका टाइम होना चाहिए कि ऑन डॉट इतने बजे आपको फील्ड पे खड़े होना है। उसके बाद दूसरा डेफिनेट वर्ड आया कहां पे, कि आपको 2 मिनिमम अपॉइंटमेंट करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, पूरा दिन फोन करो, जब तक गला थक ना जाए, आवाज बैठना ना लग जाए, तब तक बोलो बोलो, इतनी शिद्दत से काम करो कि आप देखते हो मेरा शरीर मुझे अलाउ करता है, माय बॉडी अलाउज मी टू स्पीक विद दिस काइंड ऑफ एग्रेशन, इस एनर्जी, इस पॉजिटिविटी, इस एंथुसियाज्म के साथ मैं बात करता हूं। मेंटरशिप में 4.5 घंटे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में 8 घंटे, आप लोगों के साथ 2.5 घंटे, कितने जूम सेशंस, कितने लाइव सेशंस, कितनी वीडियो रिकॉर्डिंग। ये सेशन शुरू हुए शायद 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, मैंने एक सिप नहीं ली पानी की। माई बॉडी अलाउज मी, क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को हुक्म दे के रखता हूं कि ये मेरा डेडिकेशन लेवल है। करो इतनी कॉल, थक जाओ, पानी पीने के लिए गला बोले कि हाँ आई नीड रेस्ट, करो काम। कैसे नहीं मिलेंगी 2 अपॉइंटमेंट? 2 अपॉइंटमेंट मिलेंगी, उसे वर्क हैबिट में लेके आओ। 10 न्यू कॉल्स विदाउट एनी गैप। दोस्तों ये चीज वर्क हैबिट में अगर आप लेके आ गए लोग कहते हैं मैं देखता हूं कि कई सारे लोग इनफैक्ट इस पे बात करते हैं कि 10 कॉल तो सर हमारी दिन की हो जाती है। पता है कौन सी दिन की कॉल काउंट करते हैं लोग? 10 कॉल। किसी का फोन आ गया, रिन्यूअल है, रिवाइवल है, किसी का कॉल आ गया यार वो सरेंडर निकलवा दे, किसी का फोन आ गया यार वो पॉलिसी को रिवाइव करा दो, किसी का फोन आ गया अरे मेरे भाई साहब को कि हमारी कोई जानकार है, उनकी कोई पॉलिसी का मैच्योरिटी है, उसका काम करा दो। फोन आ गया किसी का, और भाई क्या चल रहा है, बढ़िया। तो ये 10 कॉल नहीं है, 10 कॉल्स का मतलब है। और 10 कॉल्स ये भी नहीं है, कई बार लोग क्या करते हैं, मैं आपको वर्क हैबिट में डाल रहा हूं, या आप अपने टेलीकॉलर्स की वर्क हैबिट में डिफरेंट लेवल पे डालेंगे, वो एक अलग चीज है। टेलीकॉलिंग से रिलेटेड जो टॉपिक चलेगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब समझो आप कैसे, अगर मैं अभी आज कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपकी टेलीकॉलर नहीं, आप कॉल कर रहे हो, तो कॉल करने का मतलब ये है कि आपने नंबर डायल किया, तो सबसे नंबर उसमें सिखाऊंगा, स्माइल की जाती है, वो पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा, पूरा टेलीकॉलिंग कैसे करनी, क्या स्माइल, क्या चीजें। अभी क्या है, आपने कॉल की, हेलो हाँ नमस्कार सर मैं LIC से बात कर रहा हूं, कट, ठीक है। वो एक कॉल काउंट नहीं होती, लोग उसे कॉल काउंट कर लेते हैं, दैट इज नॉट अ कॉल। हमने फोन किया, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, माय डियर दैट इज नॉट अ कॉल, वो कॉल नहीं है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट एग्जिस्ट, वो कॉल नहीं है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ, वो कॉल नहीं है। नमस्कार सर मैं LIC से बात कर रहा हूं सर, 2 मिनट बात कर सकता हूं? हाँ बताओ भाई साहब। सर LIC में बहुत अच्छा प्लान आया हुआ है, कट, वो कॉल नहीं है। कॉल क्या है? कॉल है, नमस्कार सर, सर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात कर सकता हूँ, इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू सर? हाँ बताइए। सर मैंने आपको बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पज से कॉल किया है। बीइंग अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आई डू नॉट नो कि मैं आपकी जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा या नहीं, बट ये मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मैं क्वालिटी चेक एक्सपर्ट हूँ, और अगर आप अपनी जिंदगी में से, अपने वैल्यूएबल टाइम में से मुझे 12 मिनट
अगर आप अपने पास देने को तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वो 12 मिनट मेरे साथ बिताने के बाद आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस लीगल एस्पेक्ट, कोई भी इश्यू, कोई भी क्वालिटी चेक से रिलेटेड, कोई भी मेडिकल या फाइनेंशियल अंडरराइटिंग से रिलेटेड कोई कंसर्न, कोई इशू आपका नहीं रह जाएगा। दैट इज माय कमिटमेंट टू यू। और सर आपको जान के खुशी होगी कि जितने लोगों ने भी मेरे साथ ये 12 मिनट बिताए हैं उन लोगों ने हमेशा जिंदगी में उन 12 मिनट को पॉजिटिव लिया है। कभी भी किसी ने रिग्रेट नहीं किया कि उन्होंने 12 मिनट वेस्ट कर दिया। तो सर अगर आप मुझे 12 मिनट देने को तैयार हो जाए तो आई वुड पर्सनली कम डाउन टू योर प्लेस और आपके साथ मैं 12 मिनट बिताऊंगा। 13वां मिनट में सर लूंगा नहीं, उस 12 मिनट में मैं आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से रिलेटेड कंप्लीट उसका क्वालिटी चेक फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा सर, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें गाइड करूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो वर्कआउट कर लेंगे सर। तो आप बताएं सर, कल इवनिंग में रख सकते हैं सर या परसों बिफोर लंच रख सकते हैं सर? दिस इज जस्ट अ कॉल। अब ये वो बंदा सुन रहा है, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। वो हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी करे कि भाई साहब किस तरह का क्वालिटी चेक। तो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सर बहुत हल्के में लिया गया है आज तक। तो क्वालिटी चेक इतनी बड़ी चीज है कि अगर मैं आपको फोन पे बताना शुरू करूं तो मेडिकल अंडरराइटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में मॉरल हजार्ड के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं सर। इनफैक्ट मटेरियल फैक्ट्स, उबेरिमा फायदीज से रिलेटेड सर बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का भी वो सारे के सारे टिक लगाने होते हैं कि क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए। और सर उस बेसिस पे और आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में ROI, ROE और ROFI जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे हुए या नहीं हुए, इन चीजों के ऊपर सर बात करते हुए कहीं ना कहीं वो ओवरऑल क्वालिटी चेक होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर वो 12 मिनट आप मुझे दे सके तो शायद मैं डिटेल में आपको पूरा बता सकूं, और उसके लिए मेरे हाथ में आपकी पॉलिसीज का होना जरूरी है, वरना मैं फोन पे भी बता देता, बट पॉलिसीज होना सर फर्स्ट पॉइंट। शुरू कर दो। आपका पर्पस है अपॉइंटमेंट बेचना, 2 मीटिंग, डेफिनेट मीटिंग करनी है। क्या करना है, उठा लो, इसको कहते हैं कॉल। और ऐसी 10 कॉल होंगी ना तो 10 नाम नंबर आपके मोबाइल अपने आपकी डायरी में सेव होंगे। करो करो, जितनी कॉल कर रहे हो आप 10 कॉल में 10 मीटिंग फिक्स कर दो, अपने को टेंशन नहीं है, मैं 10 कॉल मान लूंगा। आप 40 कॉल में 10 करो, मैं 10 मानूंगा। आप 100 में 10 करोगे, मैं 10 मानूंगा। आपको जितना, वो आपकी जुबान की क्वालिटी के ऊपर है कि कितना आप नर्चर करते हो, कितना आपने सीखा प्रीवियस 4 सेशन से। मैंने आपको बोला था कि पिछले 4, और देख लो मैंने एक भी बात, अभी शायद एक बात ऐसी बोली है जो आगे के सेशन में आएगी, बाकी सारी बातें पुरानी है जो 4 सेशन में सिखा दी। उन्हीं 4 बातों से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। पावर को समझोगे तो जिंदगी बनेगी। जैसे मैंने ह्यूज इनकम अर्न की, आप लोग भी अर्न कर सकते हो। मेरा पर्पस वही है कि आप भी करो, इसलिए इन डेप्थ चीजें बता। तो 10 कॉल्स समझ में आ गया कैसे? इसको वर्क हैबिट में लेके आओ। डू योर सर्विस वर्क इन ऑड आवर्स। अपने सर्विस के काम को ऑड आवर्स कौन से होते हैं? जब जिस वक्त आपका मीटिंग का टाइम नहीं है। तो कौन से वक्त में क्लाइंट मीटिंग नहीं करता? शाम को 7-8 बजे के बाद आदमी मीटिंग नहीं देता। कर लो 2 घंटे उस वक्त रख लो, सर्विसिंग के काम सारे, प्रपोजल फॉर्म भरना, ये करना वो करना, सारे के सारे काम क्या करो उस वक्त के लिए डाल दो। इसी तरीके से क्या करोगे, देखो मैंने लिखा है कीप बेस्ट आवर्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए बेस्ट आवर्स रखो, जो मेन वर्किंग आवर्स होते हैं। हैव अ डेफिनेट टाइम फॉर एनालिसिस ऑफ होल डे। यहां पे अगेन मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि ये मनी हैबिट और वर्क हैबिट ही 2 इंपॉर्टेंट थी, बाकी जो चीजें हैं वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी में जरूरी हैं, बट वो ज्यादा प्रोडक्ट ड्रिवन है। ये जो है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो इसलिए इन पे ज्यादा टाइम दिया हमने। डेफिनेट टाइम, तीसरी बार वर्ड यूज हो रहा है डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम फॉर एनालिसिस ऑफ होल डे। अब दोस्तों क्या ये, मेरे को याद है कि ये जो लाइन मैंने आज लिखी है, इसके पीछे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो मैं आज से शायद पता नहीं कितने 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं। जब मैं ICICI लोम्बार्ड में, मैंने आपको बताया ना 7,500 रुपए की नौकरी थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं वो बस से जाता था। हमारे साथ एक लड़का काम करता था, गुप्ता नाम था उसका, पूरा नाम नहीं याद रहा, ए से था, अरविंद था, अतुल था, पता नहीं, बस गुप्ता था। ठीक है, 2-3 लड़के थे, संजीव था, अनिल था, और ये गुप्ता था। तो इनके पास बाइक होती थी। तो क्या हुआ कि कुछ महीने काम वाम